बेटा नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल निकालना चाहूँगा। मान के चलिए कि ये कोई हमारे पास एक रीजन है और जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है और आपने किसी इस रीजन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है ना। तो आर जहाँ पे मैं अगर 3 डायमेंशनल केस लेता हूँ तो आर के पास एक्स भी है, आर के पास वाई भी है, आर के पास जेड भी है ना। तो बेटर है कि इसे फिजिक्स में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस तरीके से लिखेंगे। जहाँ पे मैंने ये उल्टा सा जो ट्रायंगल लिखा है ना, इसको आप बोलेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी को ही आप डेल ऑपरेटर से भी जानते हैं। आगे कॉलेज की फिजिक्स जो है बिल्कुल इसी ऑपरेटर पे चलेगी और इसी को ही आप नेवला भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें तो यूनिट वेक्टर आई तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूनिट वेक्टर जे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यूनिट वेक्टर के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। बाकी माइनस साइन तो आपको पता ही है, माइनस साइन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन द डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल। चलिए अब मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। आपने बोला कि 3 डायमेंशनली डिफरेंशियल ऑपरेटर वो आपने ऑपरेट करना है पोटेंशियल पर। ये आ गया माइनस, और नेवला जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है 3 डायमेंशनली, उसे मैंने उसका मैथमेटिकली अभी ऊपर बताया, वो आपने ये लिख दिया। और पोटेंशियल क्या दिया गया आपको, 2x² y² z² दे दिया गया। अब इजकल टू माइनस को मैं बाहर ही रखता हूँ। इट मीन्स कि पहले मुझे इसको ऑपरेट करना होगा इस पर। तो इसको जब ऑपरेट करेंगे इस पर तो सिर्फ आपने एक्स टर्म को आपने ऑपरेट करना, y² और z टर्म को आपने बिल्कुल एज इट इज रहने देना है। तो मैं क्या करूँगा, जब x टर्म को ऑपरेट किया तो एक्स का स्क्वायर जो है 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, लेकिन y² z² को एज इट इज हमने रखा तो यूनिट वेक्टर आई। जब हमने इस टर्म को ऑपरेट करवाया इस पे तो ये y² को ऑपरेट करेगा सिर्फ, तो y² का भी 2y हो जाएगा, तो ये बनेगा 4x² का x ही, y का y और z² यूनिट वेक्टर जे। ऐसे में z² को ऑपरेट करवाऊंगा तो 2z हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 4x² y² z यूनिट वेक्टर के। राइट, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर निकालनी है। पॉइंट क्या है, 1 -1 1। तो आपने क्या करना, जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करें, ठीक है, y पे -1 पुट करें, z पे। तो जहाँ x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, y की जगह पे -1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो 4 यूनिट वेक्टर आ ही रहेगा। राइट, प्लस जब मैं जहाँ पर आ रहा हूँ x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ लेकिन y की जगह पे -1, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस में टर्म आ जाएगी। लेकिन जब जहाँ पे आप कर रहे हैं तो ये हमारे पास फिर, ठीक है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पॉइंट पे क्या निकलेगी, माइनस बाहर भी है, -4 यूनिट वेक्टर आई, ये भी माइनस है लेकिन माइनस बाहर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस पॉइंट पर, 1 -1 पॉइंट पर, और जहाँ पे पोटेंशियल ये है, ठीक है। बाकी उसके डायरेक्शन अगर हम इसके कंपोनेंट लेने हैं तो जहाँ पे x कंपोनेंट की वैल्यू के आगे x कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, y कंपोनेंट की वैल्यू के आगे y कंपोनेंट की वैल्यू 4 आ गई, और z कंपोनेंट की वैल्यू के आगे z कंपोनेंट की वैल्यू भी 4 आ गई। आप देख रहे हैं x को रिप्रेजेंट करता है y को और z को, है ना। और दूसरी वाली बात यह है कि आप e को कैसे लिखेंगे, ex यूनिट वेक्टर आई, ey यूनिट वेक्टर जे, ez यूनिट वेक्टर के। तो आई कंपोनेंट को जब कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ex की वैल्यू -4, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ey की वैल्यू, y कंपोनेंट की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थैंक यू।